वो कहते हैं ना, गिव अ मैन अ फिश एंड यू कैन फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश एंड यू कैन फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। यानी कि जो शिक्षा है उसका सबसे बड़ा उपहार है आत्मनिर्भरता। शिक्षा हमें बनाता है आत्मनिर्भर। जी, और आज शिक्षक दिवस के विशेष अवसर पर हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी बेहतरीन शिक्षिका जिनकी कहानी प्रेरणा का प्रतीक है, जिन्होंने अपने मेहनत और हौसलों से हर चुनौती का डटकर सामना किया। चलिए मिलते हैं नाज़िया दास से। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं नाबिया का। नाबिया, बहुत बहुत स्वागत है। जितनी खूबसूरत आपकी शख्सियत है उतनी ही खूबसूरत आप भी हैं। मैम। और आज हम सबकी सुबह को भी आपने बहुत खूबसूरत बना दिया है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन टीटी मॉर्निंग थैंक शो। यू मैम। नाबिया, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप अपने आप को देखती हैं, अपने बारे में सोचती हैं, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है आपकी? मैं जब अपने बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ऐसी स्पेशल हूँ। मुझे नॉर्मली लगता है, क्योंकि बेसिकली मैं सारे ही काम करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं ये नहीं कर सकती, और जो नहीं होता कि मैं वो सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ उसे करने की कि मैं कर सकती हूँ, ये काम को मैं करना चाहती हूँ। और जो नहीं होता उसे मेरे को लगता है मुझे करना है। हाँ। एक लाइक जिद होती है ना, वो बन जाती है कि मुझे काम करना है अपना, मुझे हर हाल में पूरा करना है। तो आप क्या क्या कर लेती हैं? पढ़ाई में तो आप बहुत ही अच्छी हैं, ये हमें पता है, और आजकल आप और बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, ये भी हमें पता है। लेकिन उसके अलावा और क्या क्या छिपे हुए टैलेंट्स हैं जो हम यहाँ पर सब लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं? मैं डांस कर सकती हूँ। अच्छा। और सिंगिंग कर सकती हूँ। और मैं कैरम भी खेलती हूँ बच्चों के साथ। वाओ। और बच्चों के साथ बहुत सारे प्लेस करती हूँ, और लीडो वगैरह खेल लेती हूँ बच्चों के साथ, और शतरंज खेल लेती हूँ। अच्छा, मैंने सुना आप पेंटिंग भी करती हैं? जी, पेंटिंग भी करती हूँ। और मैंने सुना है नव्या पार्ट टाइम नहीं बल्कि वो अच्छा गाती हैं, तो 2 लाइन सुन सकते हैं ना हम? हाँ, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज नव्या के गाने से। ओके। हाँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती हैं आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती हैं आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। क्या बात है, आपने तो पूरे माहौल को इतना इंस्पायरिंग बना दिया नव्या। थैंक यू। क्यों मैम? अच्छा, आपकी स्कूल की बात करें तो जब आप पहली बार स्कूल गई, हाउ वाज इट? उससे पहले शायद आप घर पर पढ़ रही थी ना कुछ जी। समय तक तो। अच्छा, कौन से क्लास में आपका एडमिशन हुआ था जब आप स्कूल गई थी तो? पहले तो मेरा एडमिशन होने में बहुत डिफ़िकल्ट चाहिए मैम। कोई स्कूल में मुझे लेता नहीं था। ये था कि नहीं, हम इसे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि खेलेंगे बच्चे से, पढ़ेंगे नहीं, इन्हें घर पर जाके इनकी सेवा पानी करो, ये पढ़ नहीं सकती हैं। सबों ने ये कहा। तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, स्कूलों में जाके बात करी कि मैम ये क्यों नहीं पढ़ सकती है, हाथ पैर नहीं है लेकिन माइंड तो है, माइंड से तो पढ़ सकती हैं। तो लेकिन कुछ लोगों ने नहीं, ऐसे डीमोटिवेट करा कि नहीं पढ़ सकती हैं, ये तो टॉय, इनसे बच्चे खेलेंगे, ऐसा बोला। तो क्या कहते हैं कि फिर मेरे पेरेंट्स गए एक जीनत महल स्कूल। तो जीनत महल की प्रिंसिपल अच्छी थी, तो मुझे वहाँ पे लिया। तो वहाँ पे ना बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और वो स्पेशल स्कूल नहीं था, वो नॉर्मल स्कूल था। और पूरे स्कूल में मैं एक स्पेशल बच्ची थी, और तो वहाँ पे कुछ प्रोवाइड नहीं था, रैम्प भी नहीं थी, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और मुझे ट्रीट वही किया जाता था जैसे नॉर्मल बच्चों को। अब उनको 3 घंटे पेपर के नहीं मिलते थे, तो मुझे वही
3 घंटे मिलते थे, तो मैं बहुत स्लो लिखती थी, तो स्लो लिखने की वजह से मेरे मार्क्स कम आते थे। तब तक आपके पास राइटर नहीं था नहीं, एग्जाम्स के लिए? राइटर नहीं था मैम मेरे पास। तो पहली बार राइटर कब मिला मुझे 9th क्लास में मिला मैम। तो 8th क्लास तक सारे एग्जाम्स आपने खुद दिए? जी, मैंने खुद दिए हैं। तो मुझे औरों बच्चों की तरह समझा जाता, जैसे नॉर्मल बच्चे हैं वैसे मुझे समझा जाता था। तो मैम 3 घंटे में मेरा पेपर ले लिया करती थी, तो मेरे मार्क्स उस वजह से कम हो जाते थे। और मैं इतने टफ लिखती हूँ तो ऐसे ज़बान से करके, तो मेरा हाथ में लिखा नहीं जाता था ज़्यादा अच्छे से, तो इस वजह से मेरे मार्क्स कम हो जाते थे। अच्छा, आज टीचर्स डे है, वो कौन सी टीचर्स हैं जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया है कि नाबिया तुम कर सकती हो? पहले तो मेरी सिस्टर है। हाँ। मैं बचपन से उन्हीं से पढ़ती आई हूँ। अच्छा। मेरे स्कूल से पहले वो मुझे पढ़ाती थी, तो मुझे लगता है कि वो बहुत मुझे मोटिवेट करती हैं। हर सक्सेसफुल पे वो मेरे साथ हैं, मुझे वो कहती है नहीं तुम्हें करना है। मैं बचपन से उनसे पढ़ती आ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मेरी दोस्त भी हैं और मेरी सिस्टर भी हैं, और एक तरीके से बहुत अच्छी बहन है, बहुत ज़्यादा मेरी क्लोज है वो। तो तो अच्छा, अपनी ये हर तो- बात उनसे शेयर करती जी हैं। जी, उनसे देखो नव्या, share- अभी तक हमें ये तो पता चल गया कि तुम किसी भी ऐसे आप मुश्किलों से नहीं हारती हैं, है ना? लेकिन इन सब के पीछे आपको प्रेरणा का स्रोत क्या है? मेरा ये है कि मेरी जो सिस्टर हैं वो मुझे प्रेरणा देती रहती हैं कि आपको काम करना है, हर चीज़ में तुम्हें पीछे नहीं होना है। जैसे नॉर्मल बच्चे हैं आपको वैसे ही बनना है। अगर आपको कोई स्पेशल कहता है तो आप उनसे बोलो कि आप स्पेशल नहीं हो, आप नॉर्मल ही हो। एक तरीके से आप सारे काम कर सकती हो, सारा कुछ तो कर सकते हो। आप देखो मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ ना जैसे स्पेशल बच्चे हैं कि वो भी पढ़ सके मेरी तरह ही। कुछ पेरेंट्स होते हैं कि वो नहीं पढ़ाते, अब मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने स्ट्रगल करके मुझे पढ़ाया, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा समाज अभी भी कई, मुझे लगता है, स्तरों पर असंवेदनशील है, संवेदनशीलता थोड़ी सी कम है। तो कई लोगों ने, जैसे अभी नाबिया ने खुद भी बताया कि वो मतलब डिस्करेज किया और कहा कि नहीं ये नहीं पढ़ सकती। माँ बाप होने के नाते आपने भी बहुत सारे स्ट्रगल्स और चैलेंजेस जो हैं वो फेस किए होंगे समाज की ओर से भी, और वैसे भी आपको बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वो हुई होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद आप दोनों का ही सपोर्ट है कि आज नाबिया यहाँ पर हैं और खुद के लिए तो बहुत अच्छा कर ही रही हैं, लेकिन मुझे लगता है पूरे देश को इंस्पायर कर रही हैं। आपको सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप हमें बता सके कि कैसे स्ट्रगल्स थे जो आप लोगों ने फेस किए, आपसे जानना चाहेंगे मैम। क्योंकि जब ये हुई थी ना बहुत परेशान थे हम, क्योंकि ऐसा बच्चा हमने देखा नहीं था लाइफ में। तो अस्पताल में भी बहुत लोग आए, रिश्तेदार भी है, कि इसको आप ऐसा करो, छोड़ के चले जाओ, सुई इंजेक्शन लगवा दो, आप इसको दूध मत पिलाना, इसको प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, आप इसको मार दो। मतलब ऐसे ऐसे तो लोगों ने बोला था। लेकिन ममता है, माँ कैसे मार देगी बच्चे को अपने, बहुत ज़्यादा हो। तो जब जी जैसे जैसे बड़ी होती रही, सब कुछ होता है, हम इसको गोद में लेके बैठते थे, हम कहते थे कैसे चलेगी, कैसे खाएगी। लेकिन एक दिन बैठे बैठे ये चलने लगी, तो फिर हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे नॉर्मल बच्चे चलते हैं, हम खुशी के मारे पागल हो गए कि हमारी बच्ची चल रही है। तो आज जब वही लोग नाबिया को देखते हैं तो उन्हें खुद पर शर्म तो आती होगी। आती होगी, दुनिया है ये, इनका कुछ किया नहीं जा सकता, बस मुंह में जो आता है बोलते हैं, कहते हैं। जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे कि जब नाबिया का स्कूल में एडमिशन हुआ तो हमें बताया गया कि आप उसे गोद में उठाकर 3 मंजिल ऊपर जाया करते थे, तो ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे काम का नुकसान हो रहा है, मुझे इसके लिए स्कूल के बाहर रहना पड़ता है? लगा तो होगा, लेकिन कैसे आपने फेस किया उन चैलेंजेस को? शुरू में तो मैम बहुत परेशानियां हुई। जैसे कि इनको लेके जाते थे तो मुझे इनके बारे में मालूमात थी कि इनसे कोई बच्चा टच हो जाएगा तो ये गिर जाएंगी। तो प्रिंसिपल मैम ने इनके लिए कि स्पेशल गद्दा मंगाया, गद्दा मंगा करके इनको बिठाया, इनको अलग से सब बच्चों के साथ में अलग से पढ़ाया इन्हें। तो ये पढ़ी, इन्होंने मेहनत करी तो मैंने भी मेहनत करी। तो मेहनत इनके साथ साथ मुझे भी लगन हुई कि इनको छोड़ के आऊँ, पढ़ाऊँ।
और कुछ लोग जो हमसे ये कहते थे ना कि इस बच्ची को क्या करोगे, इसको सुई लगा दो, इसको ख़त्म कर दो, तो हमने उनको दिखाना है कि बच्ची ऐसी है समाज में, तो इसको पढ़ाना है। बस दिल में उमंग और लगन यही थी कि इसको पढ़ाना है, कुछ बनाना है। हमने न काम की किसी चीज़ की परवाह नहीं करी, बस इसको ले जाते रहे और पढ़ाते रहे। स्कूल में भी हमें बहुत परेशानी हुई, जैसे कि दूसरी मंजिल पे इनको शिफ्ट कर दिया, तो हमने उससे भी हार नहीं मानी कि हम इसको दूसरी मंजिल पे छोड़ कर आते रहे। लेकिन एक दिन किसी ने, मैम ने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई को बड़ी परेशानी होती है, इसके लिए नीचे अरेंज करो। तो इनको नीचे अरेंज करा फिर। तो इतनी आसान नहीं था इनको यहाँ तक पहुँचाना, बहुत मुश्किलों का सामना करा है हमने। देखिए, आपने जिन मुश्किलों का सामना किया है, आज उसका फल है कि नबिया यहाँ पर है। मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ बैठी है। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं ये दूरदर्शन पे आकर के इनके साथ बैठूंगा, आपके साथ बैठूंगा। आप जैसे माँ बाप की वजह से मुझे लगता है नबिया जैसे जितने बच्चे वहाँ हैं वो सब शुक्रगुजार होंगे कि उनके पेरेंट्स भी इस तरीके के आगे, जो कई पेरेंट्स भी हार मान जाते हैं ना। मैं तो यही कहूँगा कि मैम आज के टाइम में जो हमारे जो छोटे तबके के लोग हैं, जो बच्चों को नहीं पढ़ाते, इस बच्ची से, नबिया से अपील न रहें कि हम बच्चों को पढ़ाएं। जी बिल्कुल। तो जैसे नबिया मुझे लगता है एक इंस्पिरेशन की सोर्स हैं, आप दोनों भी इतने ही इंस्पायरिंग हैं। आप दोनों को भी हम सच कहते हैं, दिल से नमन करते हैं Thank you, ma'am. कि आपका जो सपोर्ट रहा, जितनी मेहनत आपने की, जब हम नबिया को देखते हैं उसके पीछे हमें ये दिखता है कि किस तरह से अगर परिवार, अगर शिक्षक साथ हों तो किसी भी चैलेंज का सामना इंसान कर सकता है ना। कई बार हम खुद भूल जाते हैं कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या शक्ति है, लेकिन अगर आसपास ऐसे लोग हों जो हमें बार बार याद दिलाएं कि नहीं, तुम काबिल हो, तुम ये कर सकती हो, तो मुझे लगता है कि इंसान किसी भी चैलेंज को फेस कर सकता है ना। नबिया, आप आगे जाके और क्या करना है? आप तो 21 साल की हैं अभी, और आपने 12th पूरा कर लिया, अभी आप डिप्लोमा भी कर रही हैं, शायद 2nd ईयर में हैं। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? मैम इसमें सब्जेक्ट्स नहीं होते, इसमें ना सारी चीजें पढ़ाई जाती है स्पेशल बच्चों के बारे में। जी, ये स्पेशल टीचर बनने के लिए जी है ना? मैम, स्पेशल आप स्पेशल टीचर बनना चाहती हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी बनना Yes, चाहती हैं। मैम। कब सोचा आपने कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर मैम मैं ना बहुत सारे मोटिवेटर्स के ना वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे, तो मैंने देखा उनमें एक और है जिनके ऐसे ही हाथ पैर नहीं है, तो मैं उनकी वीडियो बहुत देखती थी। तो मैंने सोचा कि जैसे ये देते हैं सर, तो मैं भी देना चाहती हूँ। जैसे ये सर दे सकते हैं, मैंने क्योंकि उनसे ही ज़्यादातर सारी चीज़ें सीखी हैं। मैंने स्टेज पे चढ़ना उन्हीं से सीखा है, मैंने लिखना भी उन्हीं को देख के देखा है। अब मेरे फादर उन्हीं को कहते थे। मैं कभी कभी हार मान लिया करती थी कि आप नहीं कर नहीं सकती हो, मैं सोचती थी मैं नहीं कर सकती, तो मेरे फादर उन्हें दिखाते थे कि बेटा ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हो। तो मैंने सोचा जो मेरे जैसे बच्चे हैं, मैं उनको अब यहाँ तक आ गई हूँ, तो मैं उनको मोटिवेट करूँ कि आप यहाँ तक क्यों नहीं आ सकते, आप भी यहाँ तक आ सकते हो जैसे मैं आ गई। अगर देखिए पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो वो बहुत बड़ी बात है। हाँ। पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे पहले है। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी लोग आए आगे जो घर में बैठे हुए हैं, और इनफैक्ट जो सही भी लोग हैं, मैं स्पेशल बच्चों की भी बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मल बच्चों की भी बात कर रही हूँ, ऐसे घर में बैठ जाते हैं। तो मैं उनसे भी चाहती हूँ कि वो पढ़ें, यहाँ तक मैं भी आ सकती हूँ तो वो भी आ सकते हैं, उनके पेरेंट्स को समझाएं बस। तो टीचर का नाम जान सकते हैं? वैसे ऋचा देखो, जब हम शिक्षकों की बात करते हैं, हम टीचर्स की बात करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें वो किसी फॉर्मल सेटअप में बिल्कुल मिले, सही बात है ना। ये भी टीचर थे जिन्होंने आपको अलग अलग स्तरों जी, पे इंस्पायर किया है ना। जी। तो उनका नाम जान सकते हैं? मैम पहले तो फराहा मैम है और सेकंड अनम मैम है। इन दोनों ने बहुत मोटिवेट किया है मुझे। फराह मैम ये थी कि मुझे लगता था कि मेरे को आईपीएस क्लियर करने का था, तो उन्होंने और मोटिवेट किया कि आप है ना स्पीकर बन सकती हो बहुत अच्छी, तो आप टीचर भी बन सकती हो। तो उन्होंने मुझे ज़्यादा एजुकेशन में बहुत मदद करी है, स्पेशल एजुकेशन में। और अनम मैम ने मुझे गाइड किया कि आप स्पेशल एजुकेटर बनो, आप बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकते हो, तो क्यों ना आप ऐसे बच्चों को मोटिवेट करो कि जो घर पे बैठे हुए हैं उन्हें कहो कि वो बाहर निकलें,
कि वो पढ़ें आपकी तरह। तो इन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सजेशन और मोटिवेट किया, तो उन लोगों को दिल से थैंक यू। आपने टीचर्स डे का एक ग्रीटिंग भी बनाया है। जी मैम, है ना? बनाया था। देख सकते हैं उसको? तो जी हाँ चलिए देखते हैं उसे। हाउ क्यूट। तो जब अच्छा सबसे ज्यादा आपके तो इतने सारे टैलेंट्स हैं, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सिंगिंग या फिर पेंटिंग या या फिर dancing? पढ़ना या डांस? सबसे ज्यादा क्या पसंद है मुझे आपको? मैम सबसे ज़्यादा सिंगिंग पसंद है। जब मैं अकेले में होती हूँ ना तो मैं गुनगुना रही होती हूँ, मैं गाती ही रहती हूँ। मुझे बहुत शौक है और मुझे बोलने का बहुत शौक है कि ये लगता है मैं अपने शीशे के आगे खड़ी हो जाती हूँ, मैं बोलती रहती हूँ। हाँ तो अभी चलते चलते हम ये तो कह सकते हैं कि कभी अलविदा ना कहना, लेकिन आप भी 2 लाइनें गुनगुना दीजिए। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। वंडरफुल, थैंक यू Thank you, नबिया नबिया, कि आप thank you यहाँ so much. आई। आप दोनों आप का भी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नबिया के साथ हमारे शो को यहाँ ग्रेस किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम।